क्षण अगर मिल जाए तो कष्ट का निदान हो जाता है। मैं बहुत दुखी हूँ, कष्ट में हूँ, मेरे कष्ट का निवारण। और अगर आपने कष्ट का निवारण नहीं किया तो हो सकता है कि परदेश चली। नारद जी महाराज ने परिचय पूछा, देवी आप कौन? और सुयुवती ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति ख्याता। बाबा जी मेरा नाम भक्ति, और आपके बगल में जो दो पुरुष सोए हुए हैं ये कौन? भक्ति जी ने परिचय कराया है, ये दोनों मेरे बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग है। सुनते ही नारद बाबा को आश्चर्य क्यों हुआ? जिन्हें अपना बेटा बता रहे हैं ये दोनों 80 वर्ष के, और स्वयं कितने साल के हैं? 16 साल। एक बार बेटा 16 साल का हो, माँ 80 वर्ष की हो, कोई आश्चर्य का विषय नहीं। अगर माँ 16 वर्ष की हो, बेटा 80 साल का हो, तो सोचने की बात है कि ये कैसे? नारद जी थोड़ा आश्चर्य पड़े। भक्ति जी ने अपना पूरा परिचय दिया, उत्पन्ना द्रविणे वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचिद् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता। देवी जी ने अपना परिचय दिया, महाराज मेरा नाम भक्ति है और जन्म कहाँ हुआ? द्रविड़ देश, दक्षिण भारत। बड़ी कहाँ हुई? कर्नाटक में है तो थोड़ा बड़ी, महाराष्ट्र में कहीं कहीं तो मेरा बड़ा सम्मान हुआ। लेकिन भक्ति जी कहती है कि बाबा सच बताओ, जब गुजरात पहुंची ना तो गुजरात वासियों ने मुझे छोड़ा ही नहीं और मैं बूढ़ी हो गई। आध्यात्म कहता है कि भक्ति का उद्गम स्थल क्या है? द्रविड़ देश क्या है? दक्षिण भारत नहीं है, हमारा का जो हृदय है यही द्रविड़ देश। और भक्ति बढ़ती कहाँ से है? कर्नाटक नहीं, कानों को ही कर्नाटक कहा गया। वृद्धिं कर्नाटके गता, ये हमारा शरीर महाराष्ट्र है, क्वचिद् महाराष्ट्र। लेकिन जब भक्ति से गुजरती है ना तो गुर्जरे जीर्णतां गता, बूढ़ी हो जाती। भक्ति जी कहती हैं तब ये दोनों मेरे जो पुत्र थे ये युवावस्था के थे, इन्होंने मुझे अपने कंधे में बिठाया। बाबा अद्भुत करिश्मा तो मेरे साथ तब हुआ जब वृंदावन की सीमा में पहुंचते ये दोनों मेरे बेटे वृद्ध हो जाते हैं और मैं युवा हो जाता। वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीनेन स्वरूपिणी। श्रीधाम वृंदावन में पहुंचते ही चमत्कार होता है, हमारी अवस्था तो युवा हो जाती है और ये दोनों बूढ़े। और बाबा आपको तो पता है कि माँ के सामने अगर बेटे कष्ट में हो तो उस माँ को कितनी पीड़ा है। नारद जी को दया आ गई और नारद जी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, आपके कष्ट का, आपके दुख का निदान अगर नहीं किया तो आज से हरिदास नहीं कहा। भक्ति को थोड़ा शांति है। और नारद जी महाराज ने दबा करना आरंभ किया, वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठये मुहुर्मुहुः। वेद सुनाया, वेदांत सुनाया और गीता जी का एक बार नहीं ना जाने कितनी बार पाठ किया, पर सफलता नहीं। हम किसी काम को करें और थोड़ा थोड़ा भी सफलता मिलती रहेगी, मन लगा रहता है, लेकिन अगर सफलता बिल्कुल न मिले उदासी है। नारद जी ने सोचा आप क्या करें, उधर तो हरि की सौगंध मिले और इधर भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा भी नहीं उठ रहा है, माँ को कितनी पीड़ा है। नारद जी के कानों को एक आकाशवाणी ने मार्ग दिखाया, नारद सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः। नारद बाबा तप करिए, तप सत्कर्म करिए। नारद जी ने क्या सत्कर्म क्या है किसी ने नहीं बताया, तो नारद जी ने सोचा कि हमारे यहाँ जब किसी तरह किसी समस्या का समाधान ना हो, एक ही मार्ग है, उत्तराखंड में जाइए, बैठ करके तप करिए, परमात्मा को प्रसन्न करिए, वो प्रसन्न होकर दर्शन देंगे। उनसे पूछिए। नारद जी उत्तराखंड की ओर चले।
उधर से 4 महात्मा एक साथ में आए, सनत, सनातन, सनंदन और सनत। इनकी तपस्या पूर्ण हुई है और इनके मन में एक भाव है, कोई गुरु मिलेगा तो सुनूंगा और कोई सुनने वाला मिला तो सुनाऊंगा। उधर से नारद जी महाराज चले जा रहे हैं, दूर से ही सनत कुमारों की दृष्टि नारद बाबा पे पड़ी और पहचान लिए तो नारद। लेकिन आश्चर्य क्या है, हरि का रास और उदास पहली बात है। नारद का काम तो वो है कि रोते हुए को प्रसन्न करा दिया। सनत कुमारों ने नारद बाबा से पूछा, नारद बाबा ने इस घटना चक्र का विस्तार से वर्णन किया। लेकिन सनत कुमारों ने कहा कि नारद बाबा चिंता मत करिए, अगर आप चाह रहे हो कि भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वेदांत का बुढ़ापा मिट जाएगा ना, तो उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुना। नारद बाबा को आश्चर्य हुआ कि हमने तो वेद सुना है और वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसी का पका हुआ फल तो श्रीमद् भागवत। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम शुक मुखादमृतं द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमयम् मुहुरहो रसिका भूमि संत कुमारों ने जब कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाए तो कल्याण हो सकता है, नारद जी महाराज ने कहा वही जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है उसी का पका हुआ फल मिले। हाँ, तब नारद जी ने कहा हमने तो पूरा वेद ही सुना था। सनत कुमारों ने इतना सुंदर समझाया कि नारद बाबा को एक ही बार में समझ में आया। क्या समझाया? बोले बाबा कोई जरूरी नहीं कि जिस वृक्ष का फल मीठा हो वो वृक्ष भी मीठा हो। आपने वृक्ष खिलाया ना, अब आपको फल खिलाना, क्योंकि ऐसा फल है कि चाहे वो चेतन अवस्था में हो या अचेतन अवस्था में हो, अगर उसे चखा दिया जाएगा तो कल्याण तो हो। बोले इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? बोले शुक मुखादमृतं संयुतं। तो पक्षी ने इसमें चोंच मारी, विशेषता होती है सुख पक्षी उसी फल में चोंच लगाता है जो फल मीठा होता है। या 1% ये भी कहा जा सकता है कि सुख पक्षी के चोंच लगाने से फल में मिठासा है। तो सुख पक्षी के द्वारा उसमें मुख लगा दिया गया है और रस निकल रहा है। सुख मुखादमृतं द्रव संयुतं, अमृत रूपी जो रस भरा है वो बह रहा है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत। पिबत भागवतम, देखिए यहाँ पे श्रीमद् भागवत सुनने के लिए व्यास जी महाराज ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि जब फल है तो फल को तो खाना ही पड़ेगा, उसका रस चूसना पड़ेगा। सुनने से आनंद नहीं है। तो कैसे सुनना है, कैसे इस फल को खाना है, इसके रस को पीना है? बोले कर्णपुटों के माध्यम से पीजिए और अंदर समाहित करिए। पिबत भागवतम रसमयम् मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। कितने बार पीना पड़ेगा? बोले जितने बार पीनेंगे गारंटी है अलग स्वास्थ्य। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा कि नारद बाबा वृंदावन है और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के अलावा ब्रजवासी किसी को सुनना भी नहीं चाहते, किसी को देखना भी नहीं चाहते। और इस श्रीमद् भागवत में बोले कृष्ण चरित्र, श्री कृष्ण चरित्र सुनने के लिए जब ब्रजवासी लालायित होंगे तो भक्ति के जो पुत्र हैं ज्ञान वो जो स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि किसी चीज को पढ़ना होगा तो किसकी जरूरत पड़ेगी? ज्ञान की। तो ज्ञान महाराज जागृत हो जाए। भक्ति भरी ही है, ज्ञान आ गया तो मन में वैराग्य भी आएगा, तो वैराग्य की भी जागृति होगी। बोले दूसरा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि वृंदावन है ना, तो यहाँ राजागिरी चले न पंडितगिरी, ब्रज तो ब्रज, दूसरा कहाँ मिलने वाला है? असंभव है। भक्ति रूपी चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है तो कण कण में हरि का दर्शन होता है। और पिकनिक मनाने के दृष्टिकोण में देखा जाता है तो गंदी गंदी नालियां और टूटे फूटे भवन।
तो बोले वृंदावन। अगर भक्ति को दोनों अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को मिटाना है तो कृष्ण से प्रेम करना। ये बड़ी प्रचलित कथा। एक बार जयपुर की महारानी का श्रीधाम वृंदावन में आगमन, सैनिक लोग लगे हुए थे चारों तरफ से और राधा रानी के क्षेत्र में एक मेहता रानी झाड़ू लगा रही थी। बड़े प्रेम से राधे राधे करते हुए झाड़ू लगाने चली जा रही थी। इधर सैनिकों ने इशारा किया, भाई रास्ता खाली करो। उसने ध्यान ही नहीं दिया। सैनिक आगे आए, तुम्हें पता है महारानी आई है, रास्ता छोड़। देखा तो नहीं मेहता रानी ने, लेकिन हंसते हुए अपने आप में काम भी कर रही है और कहती भी जा रही है, आज तक तो हमने 2 ही रानियों का नाम सुना। तो जयपुर की महारानी ने सैनिकों से पूछा कि वो 2 रानियों में शायद एक मेरा नाम है, उसको भ्रम होगा, तो जैसे जाने की वैसे मार्ग दे देगी। तो पूछा उन 2 रानियों का नाम बताओ। अपने काम में लगे, ठहरे हो बताती हूँ। आज तक हमने 2 ही रानियों का नाम सुना है। पहली रानी कौन है? बोले श्री राधा। जयपुर की महारानी को थोड़ा सा अच्छा लगा कि दूसरे में शायद मेरा नाम आ जाए, क्योंकि प्रतिष्ठित परिवार से आ जाइए। और दूसरी कौन है? तो सुना दूसरी रानी वो है जो राधा रानी के महल में झाड़ू लगाई, अर्थात मैं मेहता रानी का दूसरा रानी पना उतर गया, रथ से नीचे उतर करके पैदल आश्रय लिया। जो राधा रानी के महल में झाड़ू लगाने वाली, अगर उनके पीछे चलेंगे तो हो सकता है नैया पार ही हो जाए। तो पीछे पीछे चलती है, नैया ले चल परी पार, 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 नैया ले
नहीं है, बिन तेरे कुछ दान नहीं।